जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। लाडो प्रोत्साहन योजना 2026 यानी कि बेटियों को मिलेगा लाभ। अब इसमें अभियान चलाया जा रहा है, पैसे आएंगे खातों में, किस्त मिलेगी। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनको किस्त ही नहीं मिल पा रही हैं, उसके लिए सरकार ने अभियान शुरू कर दिया है। अब सभी बेटियों के खातों में पैसे भेजेगी सरकार। पूरी की पूरी जानकारी को हम अपडेट के माध्यम से समझेंगे। इसमें 1.5 लाख रुपए तक मिलते हैं बेटियों को। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप KDI योजना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो देखते हैं इस फटाफट को, इस अपडेट को। लाडो प्रोत्साहन योजना 2026 बेटियों को मिलेगा लाभ। अब चलेगा सघन अभियान, अब मिलेगी सभी को किस्त, खातों में आएंगे पैसे। बड़ी खबर, जो बड़ी खबर सामने आई है वो आप यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी KDI योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी KDI योजना के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से YouTube चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से Facebook ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। देखो भाई, जो अपडेट आई है उसको आप अच्छे से देख सकते हो। क्या अपडेट है? 4 से 8 मई तक चलेगा सघन अभियान, मिलेगा पूरा हक। यानी कि 4 से 8 मई 2026 तक सघन अभियान चलाया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना अब स्कूलों में पढ़ने वाली कोई पात्र बालिका नहीं छूटेगी। यानी कि कोई भी बेटी जो स्कूलों में पढ़ती है, चाहे वो सरकारी में पढ़ो चाहे प्राइवेट में पढ़ो, उन सभी को लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन ये किसको मिलेगा? जिसका पंजीकरण है उसी को मिलेगा। पंजीकरण कैसे होता है साहब? तो पंजीकरण की बात यह है कि अगर मान लो आपका जन्म, किसी बेटी का जन्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या जनाना हॉस्पिटल में हुआ है, गवर्नमेंट या जनाना हॉस्पिटल में जिसका जन्म हुआ है, तो PCTS पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है? PCTS पोर्टल पर हॉस्पिटल वाले रजिस्ट्रेशन करते हैं अगर कोई बेटी जन्म लेती है तो। समझ रहे हो? तो सभी गार्जियन से ये अनुरोध है कि आप कोई भी जच्चा है जिसके डिलीवरी होने वाली है उसको आप सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराएं और वहीं पर उसका डिलीवरी कराएं, ताकि अगर बेटी जन्म लेती है तो 1.5 लाख रुपए तक की राशि उसको मिलती है। 7 किस्तों में ये पैसे मिलते हैं। तो PCTS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं खुद हॉस्पिटल वाले, और फिर इसमें एक यूनिक ID दी जाती है। ID नंबर आपको दिए जाते हैं, उस ID नंबर से ही उसको हमेशा किस्त में पैसे मिलेंगे। ठीक है? तो भाई देख लो अब, और वो जब तक पढ़ेगी तब तक ही मिलेंगे। बीच में पढ़ाई छोड़ देगी तो पैसे बंद हो जाएंगे। तो उसको 12वीं पास तो कम से कम करवानी पड़ती है। ठीक है? ऐसे चलेगा अभियान। अभियान कैसे चलेगा? 4 से 5 मई तक संस्था प्रधान शाला दर्पण पोर्टल पर पात्र बालिकाओं के आवेदन अपलोड करेंगे। 6 से 7 मई तक शिक्षा अधिकारी स्कूलों में जाकर आवेदनों की जांच करेंगे और जिला स्तर पर भेजेंगे। 8 मई को जिला शिक्षा अधिकारी आवेदन स्वीकृत करके कोषालय को भुगतान के लिए अग्रेसित करेंगे और 11 मई को ब्लॉक स्तर से पूरी रिपोर्ट तैयार करके निदेशालयों को भेजी जाएगी और उसके बाद में फिर ये पैसे आएंगे। ठीक है? हाँ, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो अब हम आगे और जो अपडेट है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी आप इसको अच्छी प्रकार से देख सकते हो। लाडो प्रोत्साहन योजना, तीसरी किस्त से वंचित के लिए शिक्षा विभाग का अभियान। यानी कि तीसरी किस्त भी बहुत सारी लड़कियों को नहीं मिली है, उसके लिए भी अभियान चल रहा है। और पहली किस्त, दूसरी किस्त ये भी नहीं मिलती है, उनके लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। तो उसको भी हम देखेंगे। यह रहेगा सघन अभियान का एक्शन प्लान। यानी कि सघन अभियान का जो एक्शन प्लान है वो क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे, उसको भी हम देखते हैं। देखो, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना लाडो प्रोत्साहन योजना, इसमें तीसरी किस्त से वंचित पात्र बालिकाओं को लाभ दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। यानी कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको किस्त नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से अब ये अभियान चलाया जा रहा है
चिकित्सा विभाग से दूसरी किस्त लेने वाली बालिकाओं की तुलना में शिक्षा विभाग से तीसरी किस्त पाने वाली छात्राओं की संख्या बेहद कम पाए जाने पर निदेशालय ने इसे गंभीरता से लिया है। 2 किस्त तो हॉस्पिटल के माध्यम से डाल दी जाती हैं और तीसरी किस्त स्कूलों के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से डाली जाती है। और इस शिक्षा विभाग वाली किस्त में लफड़ा पड़ गया साहब। हॉस्पिटल वाली किस्त तो मिल जाती हैं लेकिन शिक्षा विभाग की किस्त नहीं डल पाती है, इसमें चक्कर पड़ गया। इस वजह से सरकार ने क्या किया है, इसको गंभीरता से लिया है कि भाई क्यों नहीं मिलती है इनको किस्त। पढ़ाई लिखाई करती हैं तो मिलनी चाहिए। देखो किस्त इस प्रकार से मिलती है, ये 7 किस्त। पहले तो जन्म हो गया बेटी का, 5,000 रुपया खाता में दे दे, जच्चा का खाता में। फिर 1 साल की आयु हो गई तो टीकाकरण पूरा होते ही फिर 5,000 रुपये उसको मिल जाते हैं। 2 किस्त तो मिल गई हॉस्पिटल से, ठीक है। तीसरी किस्त जब आती है, जब वो किसी स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन लेती है, तब उसको 10,000 रुपये मिलते हैं और ये है तीसरी किस्त। अब सब एडमिशन जब होता है उस बच्ची का पहली कक्षा में तो 10,000 रुपये आते हैं खाते में। अब 10,000 ने कहें छोड़ दें, ठीक है। तो ये तीसरी किस्त है जो मुख्य रूप से शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। फिर चौथी किस्त जब वो बच्ची 6ठी कक्षा में एडमिशन लेती है तब उसको 15,000 रुपये मिलते हैं। 5वीं किस्त जब वो 10वीं कक्षा में एडमिशन लेती है तो 20,000 रुपये मिलते हैं। 6ठी किस्त जब वो 12वीं कक्षा में एडमिशन लेती है तो 25,000 रुपये मिलते हैं। और 7वीं किस्त अंतिम किस्त होती है जब वो 21 साल की हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है, या शादी तो हो जाए आजकल 18-19 साल की उम्र में ही, लेकिन मान लो वो 21 साल की हो गई है तो उसको 70,000 रुपये खुद बालिका के खाते में आते हैं। खुद बालिका के खाते में आते हैं ये 70,000 रुपये, लास्ट एंड फाइनल 7वीं किस्त, ठीक है। हाँ, और 12वीं तक वो पढ़ेगी तो उसके माता पिता के खाते में आएंगे, उसके गार्जियंस के खाते में ये पैसे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी जानकारी जो मैंने अच्छी प्रकार से आपको समझा रखी है। लाडो प्रोत्साहन योजना जिसमें बेटियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए मिलते हैं और ये राशि जन्म से लेकर स्नातक तक पढ़ाई करती है या 21 साल की उम्र हो जाती है तब तक उसको पैसे मिलते हैं। अगर वो स्नातक पास कर लेती है ना, यहाँ देखो किसी भी शिक्षण संस्थान से स्नातक अगर वो पास कर लेती है तो भी उसको 70,000 रुपये मिल जाते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें कोई भी जाति धर्म वर्ग की बेटी है उसको लाभ मिल जाता है, बस वो गरीब घर की होनी चाहिए उसको लाभ मिल जाएगा, इनकम कम होनी चाहिए उनको लाभ मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें यूनिक आईडी मिलती है, उसके ज़रिए बेटी की ट्रैकिंग की जाएगी ताकि प्रोत्साहन राशि मिलती रहे। हर साल 5 लाख बेटियों को लाभ देने का लक्ष्य है। बेटी के जन्म पर 5,000, 1 साल की होते ही फिर 5,000, ऐसे ये पूरी चीज़ यहाँ पे मैंने समझा दी है, ठीक है ना। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। बेटी का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में या जनाना अस्पताल में ही होना चाहिए और जो जच्चा है उसकी उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए, उसकी उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए, फिर उसको पैसे मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।